The channel. I hope you all are doing well. In this video we are going to discuss Indian mapping, जहाँ पे हम सारे hills and mountain, drainage में rivers वगैरह and lake systems and कुछ miscellaneous topics भी discuss करेंगे. And I try to make this PPT थोड़ा colorful वगैरह so that आपको जो है थोड़ी आसानी हो and बोरिंग ना लगे लेक्चर. यहाँ पे हम सारा डिस्कस करेंगे इंडियन मैपिंग, पूरा जितना भी हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा हमारा इस वीडियो थ्रू कवर हो जाएगा. एंड चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो देखो, स्टार्टिंग विद द बेसिक. तो इंडिया का मैप सबको पता होगा. अगर यहाँ पे हमने पूरा अर्थ का ड्रॉ किया तो इंडिया कहीं इस साइड में लाई करता है, ठीक है, इस ओर. सो ये नॉर्थ पार्ट आ जाएगा, ये भी नॉर्थ और सारा ये इस साइड में ईस्ट, ठीक है. सो वी लाइड इन अ नॉर्थ ईस्ट सेक्शन. तो नॉर्थ में अगर देखा जाए तो 37.6 डिग्री, साउथ में 8.4 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट में 68.7 एंड यहाँ पे 97.25, ठीक है. ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो तो याद कर लेना. एंड अगर पूरा एक्सटेंड देखा जाए कितनी बाउंड्रीज हम करते हैं नॉर्थ टू साउथ, मतलब इंडिया के नॉर्थ से एंड इंडिया के साउथ तक, ठीक है. तो अराउंड 3214. और इस साइड में अगर देखा जाए ये वाला रीजन तो 2933. अगर इंडिया का टॉप रीजन देखा जाए तो इंडिया में टॉप का अगर देखा जाए तो इंदिरा कोल पॉइंट आता है, ठीक है. और साउथ में कन्याकुमारी, और एकदम साउथ वाला पार्ट देखा जाए तो कोप ऑफ कैमोरिन वाला पार्ट, ठीक है. इस साइड में देखा जाए तो गुजरात का गुहार मोटी रीजन एंड यहाँ पे किबिटू ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. तो ये हो गए सारे एकदम जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, ठीक है. उसके बाद देखा जाए कुछ बेसिक डिटेल और, तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. एंड इंडिया अकाउंट करता है अराउंड 2.4% ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑन द अर्थ और ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. और यहाँ पे देखो एक होता है, जैसे हमें पता है इंटरनेशनल एक मेरिडियन टाइम होता है, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं. तो उसी के हिसाब से जो है हमारा जो है क्लॉकिंग वगैरह होती है. वैसे ही इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडियन मेरिडियन जो है वो इस एरिया से पास होता है, मिर्जापुर रीजन से, ठीक है. तो ये हमारा जो इंडियन मेरिडियन है, ठीक है, वो होता है 82.30 डिग्री ईस्ट. इस जो है लोकेशन से पास होता है. यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सारे स्टेट इसमें कवर होते हैं. तो ये होगा एक बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग इंडियन मेरिडियन. उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया के किन स्टेट्स से पास होता है, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है. ये सारे स्टेट से जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने कहा इंडिया जो है इन सारे स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. तो इंडिया का जो अपर रीजन है ना वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है. एंड इंडिया का जो साउथर्न रीजन है ना तो वो मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में आता है. तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आने की वजह से क्या होता है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर वी एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस द क्लाइमेटिक वेरिएशन, एंड जिसके वजह से हम हाई डेली एज वेल एज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं. उसके बाद मूविंग टूवर्ड द साउथ, जैसे हम क्लोजर जाते हैं टूवर्ड द इक्वेटर, thus experience high temperature throughout the year with a small daily as well as an annual range. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट जिसका ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एंड वैसे भी ऐसा कुछ बहुत एक्सट्रीम एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, बेसिक आइडिया है सो दैट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि इंडिया का जो है ये टॉपिक ऑफ कैंसर है. तो जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मोस्टली सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है. तो एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जिसके वजह से क्या होता है हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक वेरिएशन, जहाँ पे एक हाई डेली एज वेल एज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाई देता है. और जैसे जैसे हम क्लोज टू अर्थ इक्वेटर जाते हैं, ठीक है, we experience a high temperature throughout the year with a small as well as a daily annual ranges, ठीक है. जैसे हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे नीचे आएगा इक्वेटर, दैट्स वाई ये पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 0 डिग्री वाला पॉइंट. सो ये हो गया इक्वेटर से दूर जाना और ये हो गया इक्वेटर के पास आना. सो ये हो गया कुछ बेसिक रीजन रिगार्डिंग हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल रीजन एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन. नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये ना सारे थोड़े बेसिक रीजन है या बेसिक पॉइंट्स है, उसके बाद ये सारा टेक्निकल वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है. तो देखो
नेबरिंग स्टेट देखते हैं या नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं इंडिया के, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ये सारे कंट्रीज आते हैं। ये उनके लेंथ बाउंड्रीज है। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। तो हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश जो है इट शेयर मैक्सिमम जो है बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, ये वाला है बांग्लादेश वाला रीजन। सबको मैप तो अच्छे से याद ही होगा। ठीक है, ये म्यांमार वाला, ये भूटान, ये आएगा अपना नेपाल एंड ये वाला चाइना रीजन, पाकिस्तान एंड ये अफगानिस्तान। अब देखते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हिमालयन रेंजेस। ठीक है, तो हिमालय जो है कुछ उसके बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद उसके हिल्स, माउंटेन या जो रिवर वगैरह फ्लो होती है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, हिमालयन रेंजेस में अगर देखा जाए तो हिमालय जो है सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन जो है, जिसने भी ज्योग्राफी की फिजिकल वाली एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है, 11th क्लास की, तो उसको अच्छे से पता होगा। हिमालय जो है इट इज मेनली फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक ओरिजिन। ठीक है, एक मैप वहाँ पे सबको पता होगा, इस तरीके से एक ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जिसके वजह से ये माउंटेन जो है हिमालय वाला वो थोड़ा सा फोल्ड माउंटेन है एंड अभी भी कहा जाता है कि इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है मेनली ना पैरेलल रेंजेस दिखाई देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके डिटेल जूम करके मैं एक फिगर बताती हूँ, पर अभी के लिए जान लो कि इंडिया मतलब हिमालय जो है हैज़ अ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। कुछ लैंडफॉर्म जो दिखाई देते हैं जैसे कि जॉर्ज, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स एंड वाटरफॉल। उसके साथ साथ ओरिएंटेशन इन जनरल अगर देखा जाए हिमालय का, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये देखो, नॉर्थ, NEWS। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट से हम जाते हैं टू वर्ड द साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा ये हिमालय वाला रीजन आ जाता है इन जनरल में। ठीक है, पर हम जब पूर्वांचल वाला रीजन आएंगे ना, जो मैं आगे बताऊंगी, तो वो इस तरीके से डायरेक्शन उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। पर इन जनरल अगर देखा जाए ओवरऑल, तो हिमालय का जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ही है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंडिया मतलब जो हिमालय है ना उसके कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो सबसे पहला है एक ट्रांस हिमालयन रीजन, जो यहाँ पे मैंने ग्रीन शेड से मार्क किया है। देखो, यहाँ पे कलर से आप आइडेंटिफाई करना कि वो किस रीजन के बारे में मैंने बात की है। ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन है, ये दिस। तो देखो, ठीक है, तो देखो सबसे पहला आ जाता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में ना काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झस्कर एंड कैलाश। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ जाता है। इसी ऑर्डर में जो है ये सारे रेंजेस आते हैं, ट्रांस हिमालयन के पार्ट है। काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर, उसके साथ साथ K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो भी काराकोरम रेंज में लाई करता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है ग्रेटर या इनर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, जिसमें कंचनगंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, कैमेत एंड भोटिया टाइप जो है वो रिसाइड करती है। सो दिस आर द माउंटेन पीक जो ग्रेटर हिमालयन रीजन में होते हैं। उसके बाद आ जाता है लेसर हिमालय। ठीक है, इसके लोकेशन में यहाँ पे आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाती हूँ, तो अभी के लिए बस याद रखो कि ये सारा इसी रीजन में आता है। ठीक है, लेसर हिमालय जिसको मिडल हिमालय कहते हैं, ठीक है, उसको हिमाचल भी कहा जाता है। वहाँ पे महाभारत रेंज, मसूरी रेंज, ठीक है, नागा टिब्बा, पीर पंजाल, धौलाधार एंड नैनीताल। ठीक है, ये जो हिल स्टेशन है ये सारी यही पे लाई करते हैं हिमाचल वाले रीजन में। ठीक है, जिसको मिडल हिमालय या लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसमें एक बात याद रखो, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय में यहाँ पे ना कि कार्वेज का फॉर्मेशन होता है। कार्वेज क्या होते हैं बेसिकली ना, ये फेल्यू ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं, जो ग्रेटर हिमालय एज वेल एज मिडल हिमालय के बीच में मेनली लाई करते हैं। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में कार्वेस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक ना मेनली इस वाले रीजन में आता है, दैट्स वाई ना ये थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलती है। एंड ये जो है यहाँ पे दून्स जो मेनली वेस्टर्न रीजन में एंड द्वार्स जो ईस्टर्न पार्ट में है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं दून्स एंड द्वार्स लोकेटेड इन दिस रीजन। उसके साथ साथ ये जो रीजन है ना मेनली टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फर्टाइल भी रीजन है ये सारा, नीचे वाला जो भी लाइट ग्रीन कलर से मार्क किया है। उसके बाद ना ये वाला ओरिएंटेशन जो मैंने बताया, ठीक है, जैसे मैंने कहा मेनली तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट वाला ही ओरिएंटेशन है हमारा हिमालय का। बट ये वाला जो रीजन आ जाता है ना ये वाला, ठीक है, जिसको हम पूर्वांचल रीजन बोलते हैं, उसमें ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ना सिंटेक्चुअल बेंड होती है। ठीक है, एंड उसके बाद वाले जो जितने भी माउंटेन्स है वो इस ओर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पटकाई धूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल, मीशो हिल और लुशाई हिल, ठीक है, ये सारे इसी रीजन में मिलते हैं। ये अब इनका ये तो मैंने ब्रॉड आपको बता दिया। उसके बाद अब इसकी प्रॉपर लोकेशन देखते हैं।
उसके बाद ये वाला जूम रीजन देखते हैं, तो देखो काराकोरम ऊपर वाला आ जाता है, उसके बाद लद्दाख, झांसकर एंड ये कैलाश, ये सारे आ जाते हैं हमारे ट्रांस हिमालय के पार्ट। उसके बाद ये ऊपर वाला अगर रीजन देखा जाए, ये सारा इतना वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सबसे पहले आता है, ये आएगा हमारा इनर वाला, ठीक है, सॉरी इनर या ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट, ठीक है। नंगा पर्वत, कामात, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कांचनगंगा एंड नामचा बरवा, ठीक है, ये सारे रेंज आ जाते हैं उसमें। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन अगर देखा जाए, तो ये देखो यहाँ पे शिवालिक वाला पार्ट, ठीक है, ये सारा। एंड यहाँ पे बीच वाला जो रीजन आ जाता है वो है हमारा हिमाचल वाला रीजन, ठीक है। अब ये वाला एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूर्वांचल वाले सारे हिल्स को पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखो दाफला हिल, मिहिर, अबोर, मिश्री, दाफला, मिहिर, अबोर, मिश्री, डीएम, एएम, ठीक है। मैंने इस तरीके से याद, एक शॉर्टकट है डीएम एएम करके, तो ये आपका ये सारा ये वाला पार्ट याद रह जाएगा। ये ब्रह्मपुत्रा के नियर अबाउट ऊपर वाले साइड में आ जाता है। उसके बाद ये वाला जो रीजन आता है उसमें पटकाई बम, नागा हिल, बरेल हिल, ठीक है, मीकर हिल यहाँ पे आ जाता है, और मीजो हिल। और ये वाला तो सबको याद रहता है इन जनरल, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, जीके, जीके जे, ठीक है। तो ये तो सबसे इजी है, ठीक है, याद रखना। फिर ये वाला याद रखो, पटकाई बम, नागा हिल्स, बैराल रेंज, मिजो हिल, ठीक है, यहाँ पे आता है मिकिर हिल। तो ये हो गया हमारा इस वाला रीजन, ठीक है, पूर्वांचल वाले रीजन के मेजर हिल्स। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। देखो जैसे मैंने ये वाला कहा ना, ये हो गया एक फिजियोग्राफिकल डिवीजन, ठीक है, माउंटेन्स के बेसिस पे वगैरह। और ना रिवर के बेसिस पे या रीजनल डिवीजन भी किया गया है हिमालय का। तो रीजनल डिवीजन अगर देखा जाए तो इंडस रिवर, उसके बाद सतलज रिवर, ठीक है, इन दोनों के बीच में वाला जो हिमालयन पार्ट आता है ना, उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। फिर सतलज टू काली वाला रीजन, ठीक है, काली रिवर वाला रीजन, उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे तिस्ता रिवर, काली टू तीस्ता, जिसको नेपाली हिमालय कहा जाता है, एंड तीस्ता टू दिबांग रिवर, ठीक है, जिसको आसाम हिमालय कहा जाता है। तो ये एक रीजनल क्लासिफिकेशन है हिमालयन रीजन की, ठीक है। कलर वाइज थोड़ा मार्क किया है सो दैट आपको पिक्टोरल एक मेमोरी बन जाए और आपको अच्छे से याद रह पाए। नाउ ठीक है, ये याद रखो अच्छे से कि किस रिवर के बीच में कौन सा वाला रीजन आता है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन। अब जाते हैं, हम हिमालयन देख लिया सारा, अब आते हैं हम प्लेट्यू की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हम पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे सारे। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये ऊपर वाला तो सेक्शन हमारा पूरा एंटायरली कवर हो गया। तो अब यहाँ पे जितने भी प्लेट्यूज है ना इंडिया में, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहला आ जाता है ये वाला रीजन, मालवा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन मोस्टली कवर होता है। कर्नाटका रीजन, कर्नाटका स्टेट वाले रीजन, ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू, नाम से समझ में आ रहा है। यहाँ पे दंडकारण्य प्लेट्यू आता है थोड़ा सा बीच वाला सेक्शन में, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे आ जाता है शिलोंग प्लेट्यू, जो यहाँ पे हमारा गारो खासी जयंतिया हिल वाला रीजन है ना, उस टाइप पे, जिसको मेघालय प्लेट्यू भी कहा जाता है। यहाँ पे भागेलखंड रीजन, एंड ये ऊपर वाला आ जाता है बुंदेलखंड, ठीक है। तो याद रखो पहले बुंदेलखंड आता है, उसके नीचे वाला सेक्शन जो है भागेलखंड प्लेट्यू। तो ये हो गया हमारे बेसिक जो भी इंडिया में प्लेट्यूज मिलते हैं पेनिसुलर रीजन में, ठीक है। अब आते हैं पेनिसुलर रीजन के कुछ मेजर हिल्स या रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस साइड सबको पता है गुजरात, गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रन ऑफ कच्छ। महाराष्ट्र आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोकन रीजन। यहाँ पे जैसे हम नीचे जाते हैं नीचे के स्टेट में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मालाबार कोस्ट। और इस साइड में जाएंगे, ठीक है, देखो ये NEWS, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है। तो ये वाला इस साइड वाले रीजन में ये कोकन और मालाबार हिल आ जाएंगे। और ये वाला जो रीजन आ जाता है यहाँ पे हमारा कोरोमंडल कोस्ट। और ऊपर जैसे हम जाते हैं ये आंध्र प्रदेश और ऊपर वाले स्टेट्स पे, तो ये नॉर्थन सीकर वाला रीजन। उसके बाद देखो झारखंड वाला रीजन में ना छोटा नागपुर और वेस्ट बंगाल वाला थोड़ा पार्ट इंक्लूड करके ये राजमहल हिल्स आते हैं। यहाँ पे उड़ीसा एज वेल एज झारखंड, ठीक है, ये दो आई थिंक सॉरी ये सॉरी छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा वाले रीजन के बीच में, ठीक है, बॉर्डर के थोड़े पास यहाँ पे मैकाल रेंज आती है। यहाँ पे आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र वाला रीजन, महादेव हिल्स आते हैं। एंड मेन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रीजन के यहाँ पे एक सातपुड़ा रेंज आती है, एक यहाँ पे विद्या रेंज आती है। और इसके बीच में से जो है एक रिवर फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है। और भागेलखंड एंड बुंदेलखंड इसी से हम यहाँ से आप देख सकते हो, बुंदेलखंड ऊपर आता है, भागेलखंड वाला प्लेटो थोड़ा नीचे आता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे राजस्थान वाले रीजन में एक रेंज होती है, दैट इज अरवली रेंज। ठीक है, आपको आई थिंक सब याद हो गए होंगे। रन ऑफ कच्छ स्टार्ट होता है कोकन, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्थन सीकर। ठीक है, विद्या रेंज एंड सातपुरा रेंज के बीच में से महानदी जाती है। बुंदेलखंड थोड़ा ऊपर वाला सेक्शन आ जाता है, भागेलखंड उसके नीचे। छत्तीसगढ़ एमपी के बीच वाले महादेव हिल आ जाती है। उड़ीसा वाला पार्ट अगर इंक्लूड किया जाए छत्तीसगढ़ के बाउंड्री के साथ तो मैकाल रेंज, छोटा नागपुर रीजन इस वाले एरिया में, झारखंड वाला थोड़ा सेक्शन लेके। उसके बाद यहाँ पे राजमहल हिल्स। तो ये हो गया एक बेसिक। अब देखते हैं कुछ मेजर माउंटेन्स। ठीक है, ये सारा ना इसी क्रोनोलॉजी में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बेसिक आइडिया रहनी चाहिए कि किस लोकेशन पे कौन से जो है मेजरली हिल्स या रेंजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र का अगर मेजर रीजन देखा जाए तो यहाँ पे अजंता रेंज आती है, यहाँ पे सतमला, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया में मतलब देखा जाए महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक जो है वो कलसुबाई है। उसके बाद जैसे हम कर्नाटका की ओर जाते हैं, वहाँ पे बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, कुद्रेमुख एंड ब्रह्मगिरी। ठीक है, BKB। ठीक है, ये बाबू बुदान हिल, कुद्रेमुख एंड ब्रह्मगिरी। उसके बाद जैसे हम केरला वाले रीजन में आते हैं तो यहाँ पे केरला एंड तमिलनाडु के बीच वाला थोड़ा सा रीजन, यहाँ पे आ जाती है हमारे नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल एंड काठमंडम हिल। ठीक है, काठमंडम ऐसा आता है कुछ। इसमें अन्नामलाई में सबसे हाईएस्ट जो आती है पीक वो अन्नामुड़ी है, और नीलगिरी में हाईएस्ट पीक है दोड़ा बेटा। ठीक है, याद रखो, नीलगिरी में ND एंड अन्नामलाई में A²। ठीक है, तो अन्नामुड़ी और यहाँ पे दोड़ा बेटा, ये वाली उनके हाईएस्ट पीक है। उसके बाद इस ओर अगर हम जाते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन पूरा तमिलनाडु वाला, तो ये सारे आ जाते हैं, जावाड़ी, शिरोई, पंचमलाई, शिरुमली, पनाली एंड वरुशदत। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं मेजर रेंजेस। उसके बाद ऊपर आंध्र प्रदेश वाला रीजन हमारा, यहाँ पे नन्नामला, पालककुंडा एंड शेषाचलम। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे महेंद्रगिरी, हमारा उड़ीसा स्टेट के यहाँ, एंड यहाँ पे गरजट हिल। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़े तो गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, यहाँ पे मिकिर हिल, नागा हिल, मीजो हिल। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे मेजर हिल्स जो हमें याद रखने पड़ेंगे। यस, आपको लगता होगा ये बहुत सारे हिल्स के नाम्स हो गए, पर आप जब बार बार ये वीडियो देखोगे ना, और या बार बार आप मैपिंग अच्छे से करोगे तो ये सारे आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे। इतने बहुत हार्ड नाम भी नहीं है, ईजी है, और आपको याद करने ही पड़ेंगे बिकॉज इट बिकम इम्पोर्टेंट। बिकॉज मैपिंग से तो भाई क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सो आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब ड्रेनेज सिस्टम जानते हैं। ठीक है, सारे तो हमने अभी ऊपर वाले देख लिए, हिल्स माउंटेन्स कवर कर लिए। ठीक है, अभी ड्रेनेज सिस्टम अगर देखा जाए तो इंडिया में ना ये वाला सेक्शन जो येलो हाईलाइटर से मार्क है ना, ये सारा अभी जो मैं रेड से मार्क कर रही, ये हमारा मेजरली जो है वाटर डिवाइड कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके इस ओर जाएंगे तो ये सारे ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स होते हैं, ठीक है, इसको बाउंड्री करके एक्ट करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना, ये सारा रीजन। ठीक है, और देखो, इसके इस वाले साइड वाले जितने हैं वो अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, और इसके इस वाले साइड वाले जितने हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स आ गए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ हिमालयन रिवर्स है, कुछ पेनिसुलर रिवर्स है। हिमालयन रिवर्स में से इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे यमुना भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद पेनिसुलर रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, ये सारे को हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इनके ट्रिब्यूटरीज भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये सारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब देखते हैं, कुछ पहले बेसिक आइडिया बता देती हूँ कि देखो, पेनिसुलर रिवर एंड हिमालयन रिवर्स के बीच में का डिफरेंस। तो देखो, यहाँ पे देखो, हिमालयन रिवर्स, पेनिसुलर रिवर्स, हिमालय ऊपर वाला रीजन, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, सारे माउंटेन्स, हिल्स वगैरह इसके देख लिए। उसके बाद पेनिसुलर जो रीजन है ये नर्मदा के पार्ट वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला रीजन, विद्या सातपुड़ा वाला रीजन जो मैंने अभी बताया था आपको, इसके नीचे वाला जो आएंगे उसको पेनिसुलर रीजन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन अगर देखा जाए तो मोस्टली यहाँ के जो रिवर्स है ना, दे मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस, और यहाँ पे ऑब्वियसली पेनिसुलर प्लेट्यू से। कैचमेंट एरिया देखा जाए तो लार्ज बेसिन एंड कैचमेंट एरिया, यहाँ पे स्मॉल बेसिन एंड कैचमेंट एरिया। यहाँ पे मेनली ना वी शेप्ड वैलीज एंड जॉर्ज, जिसको हम जॉर्जेस करते हैं, वो फॉर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पे रिलेटिवली स्मॉल और शैलो वैलीज जो है वो बनती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा गया ड्रेनेज का, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट ड्रेनेज मेनली दिखाई देता है, उसके साथ यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। हिमालयन रिवर जैसे हमें पता है ऊपर बहुत हाइट में है, तो यहाँ पे जो है स्नो वगैरह हमेशा रहता है। ठीक है,
भले ही वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यहाँ के जितने भी रिवर्स है ना वो मेनली ना पेरिनियल इन नेचर है, दे मोनली फ्लो थ्रू आउट द ईयर। पर यहाँ के जो यहाँ के जो जितने भी रिवर्स है ना मेनली ना वो सीजनल है, ये नॉन पेरिनियल इन नेचर है, ठीक है, वो रेनी सीजन में ही मेनली ज़्यादातर फ्लो होते हैं। स्टेजेस अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो होते हैं ना, दे फ्लो अक्रॉस अ यंग फुल माउंटेन एंड स्टिल दे आर इन अ यंग फुल स्टेज। और यहाँ के जितने भी रिवर्स है दे आर फ्लो फ्रॉम द ओल्डेस्ट प्लेट्यू एंड दे आर इन अ मैच्योर स्टेट। मियांडरिंग अगर देखा जाए, मियांडरिंग मतलब इस तरीके का फ्लो, तो यहाँ पे जो है अपर रीचेस आर हाईली टॉरस फॉर्म अ मियांडर इन अ प्लेन। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मोस्टली ना प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादातर मियांडिंग नहीं होती है, तो ये मोस्टली स्ट्रेट या थोड़ा बहुत ही ये होता है। पर यहाँ पे प्रॉपरली हिल्स देखो ऐसे ऐसे होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मियांडरिंग भी ज़्यादा होंगी इस रीजन में, हिमालयन वाले। उसके बाद डेल्टा एंड एस्चुरीज के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिग डेल्टाज बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्रा या गंगा वगैरह फ्लो होती है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला हम जैसे रीजन पता है, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये वाला यहाँ पे बहुत बड़ा जो है डेल्टा बनता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें ये वाले जो रिवर्स है ना मेनली दे फॉर्म एस्चुरीज, ठीक है। पेनिसुलर रिवर्स ना मेन हाईलाइटेड फीचर उनके एस्चुरीज है, पर हिमालयन रिवर का मेनली हाईलाइटेड फीचर अगर देखा जाए तो वो बिग डेल्टास है। यहाँ पे अगर देखा जाए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसमें मैंने अभी कहा, और यहाँ पे स्मॉल स्ट्रीम फ्रॉम अ वेस्टर्न घाट एज वेल मेनली यूज टू एंटर इन अरबियन सी विदाउट अ डेल्टास। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेल्टास हमेशा ही बनता है, सर्टन प्लेसेस में डेल्टा बनता है एंड मेजरली यहाँ पे एस्चुरीज बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेनिसुलर रिवर एंड वेल एज ए हिमालयन रिवर, ठीक है। ये सारे जो बेसिक टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ड्रेनेज के टाइप्स, उसके साथ साथ यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, एस्चुरीज क्या होती है, जॉर्जेस क्या होते हैं, ये सारा जो है हमारा फिजिकल एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की, वो वहाँ पे हमने सबने कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सब सेपरेटली रिपीट करने का भी पॉइंट नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है मेनली मैपिंग पे फोकस करता है, ठीक है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो सबसे पहले मैंने कहा जैसे हिमालयन रिवर्स आ जाते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस। तो इंडस का अगर ओरिजिनेशन देखा जाए तो ओरिजिनेट नियर अ बोकारा चू इन अ तिबेटियन रीजन, ठीक है। इंडिया में नहीं होता, ये डायरेक्ट तिबेट रीजन से आता है, इन अ कैलाश माउंटेन रेंज नियर अ मानसरोवर। कैलाश माउंटेन रेंज अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताई थी, जस्ट मिनट आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो कैलाश रेंज, तो इधर से जो है इंडस का जो है उगम होता है या ओरिजिन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट टूवर्ड्स रिगार्डिंग इंडस, ठीक है। इंडस जो है मेनली नॉर्थ वेस्ट से फ्लो होती है, ठीक है, एंड इट एंटर इन द लद्दाख रीजन एंड एट अ प्लेस जिसको देमचौक कहा जाता है, ठीक है। जो भी ब्लैक पेन से हाईलाइटेड है, जो भी ब्लैक पेन या बोल्ड है वो अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद वंस इन इंडिया इंडस जो है फ्लो होती है बिटवीन काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला पहले आ जाता है काराकोरम देन लद्दाख, ठीक है। इनके बीच में से जो है इंडस फ्लो होती है। इन तिब्बत इसको जो है सिंह खाम्बन या लायंस माउथ भी कहा जाता है। अब जो इंडस है ना उसकी कुछ की ट्रिब्यूटरीज है, कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर देखा जाए तो इंडस के मेनली जो इस ओर आते हैं सारे, तो है झेलम, चेनाब, बियास, सतलज, रवि, ठीक है। ये सारे पंजड़ इसको जिसको कहा जाता है, ये सारे झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, ठीक है। अभी इनका ओरिजिन और इनके डिटेल जान लेते हैं, बिकॉज इन द सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो झेलम अगर देखा जाए तो इसका ओरिजिन है वीरनाग स्प्रिंग, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ से ही जो है फ्लो होता है, फ्लो थ्रू द वुलार लेक एंड श्रीनगर पार्ट से फ्लो होता है, एंड ये जो है आगे जाके चेनाब को भी ज्वाइन करता है यहाँ पे, ठीक है, एट पाकिस्तान, ठीक है। ये चेनाब को ज्वाइन होता है एट पाकिस्तान रीजन, ठीक है। ये सबसे पहला हो गया ट्रिब्यूटरी। उसके बाद चेनाब, चेनाब के बारे में अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ चंद्र एंड भागा, ठीक है। चंद्र भागा जो रिवर्स है ये दोनों मिलके जो है चेनाब को बनाती है, मतलब कॉन्फ्लुएंस पे चेनाब बनती है, और ये हिमाचल प्रदेश रीजन में है एंड इट इज कंसिडर टू बी अ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस बाय अ वॉल्यूम। मूविंग टुवर्ड द थर्ड रावी, रावी बारला भागल रीजन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही मेनली इसका ओरिजिन होता है, एंड ये जो है ज्वाइन करती है चेनाब को इन पाकिस्तान नियर मुल्तान, एंड ये एक ऐसी रिवर है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से फ्लो होती है। मूविंग टुवर्ड द फोर्थ बियास, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, ठीक है, यहाँ से बियास वाला रिवर आ जाता है। तो बियास इसका ओरिजिन बियास कुंड नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश, एंड ये जो है मेनली ये ना डायरेक्टली
doesn't join directly to the Indus. ठीक है, it mainly merged with the Satluj at हरिकल पंजाब एंड देन एंटायरली इन इंडिया में ही इसका जो है एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है। हरिकल पार्ट जो है, हरिकल डैम या हरिकल एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है इंडिया का। उसके बाद एक आ जाता है सतलज। सतलज इसका उगम अगर देखा जाए राक्षस लेक नियर मानसरोवर तिब्बत। ठीक है, ये भी यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ बोला ना कैलाश रेंज से, तो तिब्बत से स्टार्ट होती है इंदस, तो वैसे ही सतलज जो है वो ही उसके नीचे से थोड़ा सा तिब्बत रीजन से ही बनती है, स्टार्ट होती है इसका। ठीक है, राक्षस लेक से। ये मोस्टली ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एंड इट एंटर इंडिया थ्रू द शिपिक ला। ठीक है, इस पास से वो इंटर होती है एंड इट फर्दर ज्वाइन इंडिया एट अ मिकानकोट भरकल नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो ये हो गया कुछ बेसिक डिटेल रिगार्डिंग द ट्रिब्यूटरीज एंड उसके ओरिजिन। ठीक है, ये सारा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी रिवर्स है ना यहाँ पे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये सारे ना मेनली पाकिस्तान एरिया से ही फ्लो होते हैं, तो बस इसके नाम याद रखना। क्या पता कभी पीवाईक्यू सॉरी एमसीक्यूज में डायरेक्टली ऑप्शन में पूछ सकता है। ठीक है, कौन किसका ट्रिब्यूटरी है, सो दैट याद रखना चाहिए कि कुछ इंदस के ट्रिब्यूटरी जो मेनली पाकिस्तान रीजन में फ्लो होते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, पर पाकिस्तान रीजन में मेनली फ्लो होते हैं। तो ये आगे श्लोक, गिलगित, स्वात, कुन्नार, काबुल, कुमार, तोची, गुमल एंड झोप। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं हमारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और अभी जैसे हमें पता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करंट अफेयर में भी रिसेंटली चल रहा है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की थी। ठीक है, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड मेनली इसका ब्रोकर अगर देखा जाए, जो इसने मेनली निगोशिएट वगैरह जो मिडल था मैन, वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एंड मेनली इसको जो है इंडस वाटर के वाटर शेयरिंग के लिए बनाई गई है। एंड यहाँ पे जो है मेनली तीन जो रिवर्स है, ठीक है, ईस्टर्न रिवर जहाँ पे रावी, बियास एंड सतलज। ठीक है, ये सारे जो है इन ट्रीटी के अकॉर्डिंग इनका जो यूसेज है वो इंडिया के अंडर आता है। वाइल ये इंदस रिवर, ठीक है, झेलम एंड चेनाब। ठीक है, ये सारे जो आ जाते हैं, दे आर कंट्रोल, पाकिस्तान हैज गारंटेड द कंट्रोल ओवर दिस थ्री वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, तो ये याद रखो कौन से रिवर्स इंडस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को अलोकेट किए गए हैं और कौन से रिवर्स पाकिस्तान को। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब आती है हमारी सेकेंड रिवर हिमालय में, मोस्टली सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज गंगा। ठीक है, ओरिजिन अगर देखा जाए गौमुख यूके, भागीरथी इसको कहा जाता है। अब इसका मैप देखो और उसके ट्रिब्यूटरीज देखो। ठीक है, यहाँ पे पहले उसका जो ओरिजिन है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, गंगा का नाम किस तरीके से होता है वो पहले बता देती हूँ। तो बद्रीनाथ इस ओर से अगर हमने स्टार्ट किया, तो एक धौली गंगा जिस पॉइंट पे इस रिवर से मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। बाद में नंदाकनी, नंद प्रयाग, पिंडार गंगा, ठीक है, जिसको कर्ण प्रयाग में मिलती है। देन यहाँ से आ जाती है मंदाकनी केदारनाथ रीजन से, जहाँ पे सॉरी, तो देखो यहाँ पे केदारनाथ रीजन से जब आती है मंदाकिनी रिवर इस पॉइंट पे मिलती है, उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। एंड देन यहाँ पे गंगोत्री रीजन से अगर देखा जाए उसको भागीरथी जब रिवर आती मिलती है इस पॉइंट पे, उसको देवप्रयाग कहा जाता है। और इस सबको ये जो पॉइंट है ना तब तक अलकनंदा कहा जाता है। देन यहाँ से जब स्टार्ट होती है तब जो है प्रॉपरली हमारा गंगा नाम से जाना जाता है। तो ये एक याद रखो किस पॉइंट पे क्या कौन सी रिवर मिलके कौन सा प्रयाग बनाती है। ठीक है, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, मैंने तो ऐसे याद रखा था, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव। ठीक है, विष्णु भगवान, ठीक है, जिनको नंदा भी बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ा याद रखो। देन वो कानों में बाली पहनते हैं कर्ण। ठीक है, उनके पास रुद्राक्ष है, ऐसे याद रखो रुद्रा, एंड वो देव है, सो देव प्रयाग। विष्णु नंद कर्ण रुद्रा देव। ठीक है, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा, एंड फाइनली ओरिजिन ऑफ अ रिवर गंगा। ठीक है, ये सारा आ जाता है एक मेजर बेसिक पॉइंट। अब जानते हैं कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। तो देखो सबसे पहले जब इंडिया सॉरी गंगा का ओरिजिन होता है ना, तो इसके
इस बैंक वाले जितने ट्रिब्यूटरीज है वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड अ, महानंदा। ठीक है, तो यहाँ पे R3G KM, ठीक है, R3G KM ऐसे आप शॉर्टकट से याद रख सकते हो। तो रामगंगा, उसके बाद आता है गोमती, और ये घाघरा, गंधक, कोसी एंड महानंदा। तो यहाँ पे घाघरा जो है मेनली इसको दो रिवर आके मिलती है, राप्ती एंड शारदा, जिसको काली गंगा भी कहा जाता है। गंडक का अगर देखा जाए तो काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, ठीक है, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस मिलके फिर गंडक रिवर बनती है। और कोसी अगर देखा जाए तो सनकोशी, अरुण एंड तमोर कोशी, ठीक है, ये तीनों मिलके फिर हमारा कोशी रिवर का ही हो जाता है, ठीक है, बनना। और ये हो गया हमारे ऊपर वाले सारे ट्रिब्यूटरीज। अब देखते हैं डाउन साइड वाले ट्रिब्यूटरीज। तो यमुना, ठीक है, और यमुना के ये सारे ट्रिब्यूटरीज आ जाते हैं, जहाँ पे चंबल, बानस, सिंध, बेटवा एंड केन। उसके बाद यहाँ से सोन रिवर भी आके मिलती है। सोन रिवर, नॉर्थन कोयल एंड रिहाद, ठीक है, ये दोनों इसके ट्रिब्यूटरीज आ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे ये बांग्लादेश नीचे की तरफ आती है, वेस्ट बंगाल और नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एक दामोदर रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरीज में पार्ट आ जाते हैं, और हुगली, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड जब ये आगे जाके ना बांग्लादेश में एंटर होती है ना, तब गंगा को जो है पद्मा रिवर कहा जाता है, ठीक है, ये भी बात याद रखना। और इसी रीजन में ना एक फराकार बैराज भी है, ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पद्मा तो मैंने अभी बता दिया, ठीक है, बांग्लादेश रीजन में जब गंगा एंटर होती है तब उसको पद्मा कहा जाता है। सो ये हो गया हमारे मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। और ये वाला हमने ओरिजिन वाला भी पार्ट बता दिया, विष्णु, नंदा, कर्ण, रुद्र, देव। नाउ कुछ बेसिक डिटेल। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा, गोमती, R3G KM, ठीक है, ये शॉर्टकट। रामगंगा कमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से ओरिजिन होती है। यहाँ पे जब ये गंगा को ज्वाइन करती है ना, तो कुमाऊं उत्तर प्रदेश रीजन, और यहाँ पे ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आता है, ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोमती पीलीभीत उत्तर प्रदेश रीजन, ठीक है, मेनली इट फ्लो टू द लखनऊ। घाघरा रिवर, ठीक है, मानसरोवर रीजन के पास से ओरिजिन होता है। मैपोन मैपचाउंगो, ठीक है, इस रीजन से इसका ओरिजिन है। और इसका मेजर डिटेल जाना जाए तो ये जॉइन होती है, ठीक है, छपरा बिहार रीजन में, ठीक है, इट ऑल्सो जॉइन अ काली एट शारदा, ठीक है, एंड मेनली इट फ्लो फ्रॉम इंडिया नेपाल बाउंड्री, एंड घाघरा को इन सरयू इन अयोध्या कहा जाता है, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट। उसके बाद गंडक, गंडक नेपाल हिमालय जॉइन होती है गंगा नियर पटना, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। कलर चेंज कर देती हूँ एक बार, देखो, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, ठीक है। अब आ जाता है कोसी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट से इसका ओरिजिन होता है। सौरव बिहार इसको कहा जाता है, ठीक है, एक सौरव बंगाल भी है, दामोदर रिवर, ये भी याद रखना, ठीक है। महानंदा, महानंदा जो है दार्जिलिंग हिल वेस्ट बंगाल से ओरिजिन होता है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा, एंड लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ अ रिवर गंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का डिटेल। अब जानते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जैसे मैंने कहा यमुना, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, बंदरपुर रीजन से पर्टिकुलरली। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एंड ये ज्वाइन होती है गंगा को एट अ प्रयागराज। सन, ठीक है, सोन रिवर, अमरकट्टा प्लेट्यू मध्य प्रदेश रीजन, पटना के पास जाके ये ज्वाइन होती है गंगा को। तामसा कैमूर हिल, ठीक है, मध्य प्रदेश से ही, एंड ये पास होती है थ्रू रीवा एंड ज्वाइन करती है गंगा को यूपी में। दामोदर रिवर, ठीक है, सौरव ऑफ बंगाल, और यहाँ पे महानंदा, सॉरी, कोसी सौरव बिहार, ठीक है, कोसी को सौरव बिहार कहा जाता है, दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल। दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चल रहा है। दामोदर मेनली ना छोटा नागपुर रीजन झारखंड एरिया में है। वो पुनपुन, ठीक है, पलवानु डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, एंड ये सीजनल रिवर है, एंड इट जॉइन नियर पटना, ठीक है। तो ये सारा याद रखो, ये किस पॉइंट पे कहाँ पे किसको ज्वाइन करती है, इनके क्या ट्रिब्यूटरीज है, एंड यहाँ पे इनके कुछ मेजर हाईलाइट्स। अब जानते हैं नेक्स्ट रिवर यमुना। यमुना के बारे में भी जान लो। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है तोन, जिसका ओरिजिन अगर देखा जाए बंदरपुर ग्लेशियर उत्तराखंड से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, एंड ये उत्तराखंड में मेजरली फ्लो होती है। चंबल अगर देखा जाए तो ये सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आते हैं। चंबल माओ मध्य प्रदेश रीजन से होता है, ठीक है, नोन फॉर इट्स रेवेराइन फीचर। उसके बाद सिंध, मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश,
जॉइन नियर अरुया उत्तर प्रदेश में। बेटवा जो है, ठीक है, चंबल सिंध बेटवा केन एंड हिंदूज। हिंदूज जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कि बेटवा के बारे में अगर देखा जाए तो विंध्या रेंज एंड हिस्टोरिकल रीजन ऑफ झांसी। केन अगर देखा जाए तो कैमूर हिल मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है एंड यहाँ से जो है पन्ना टाइगर रिजर्व पास होता है। हिंदूज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये जो है नियरली नोएडा, ठीक है, ये सीजनल रिवर है, नोएडा में ज्वाइन होती है। तो ये हो गए हमारे सारे राइट बैंक एज वेल एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, यमुना का मैंने अभी यहाँ पे फोटो पे भी बता दिया था, ये सारे रीजन, ठीक है। और यमुना गंगा को कहाँ ज्वाइन होती है? इट ज्वाइन एट अ प्रयागराज। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ जाता है हमारा प्रयागराज वाला रीजन। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्रा थर्ड इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। ओरिजिन होती है चेमांडिंग ग्लेशियर, ठीक है, जिसको अंशी भी कहा जाता है, मानसरोवर लेक के पास। नामचा बरवा पर्वत से ना ये अराउंड 90 डिग्री की टर्न लेती है। ठीक है, यहाँ पे मैप होगा एक हाथ, जस्ट मिनट दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, इस रीजन से जो है ना ये थोड़ा सा 90 डिग्री का टर्न होता है इसका, यहाँ पे आई थिंक, यस। तो ठीक है, 90 डिग्री टर्न फ्रॉम नामचा बरवा। इंटर होती है इंडिया में एज अ दिहांग एट सादिया। ठीक है, जब दिला आई थिंक इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, दिहांग चाहिए था, दिहांग, दिबांग एंड लोहित, ये तीनों जब मिलती हैं देन यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे देखो, देन इट फॉर्म अ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इन तीनों का मिलना, देन इट कंबाइन एंड फॉर्म अ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये इंटर होती है इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ दिहांग। उसके बाद गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो है ज्वाइन होती है मेनली ना बांग्लादेश एंड वेयर गंगा जो है उसको पद्मा कहा जाता है, मैंने अभी कहा आपको। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा को जो है जमुना कहा जाता है। ठीक है, एंड फॉर्मिंग द रिवर मेघना रिवर। ठीक है, और पद्मा जिसको हम गंगा बोलते हैं, जमुना जिसको हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ये दोनों जो है ज्वाइन होके जो एक रिवर बनाती है उसको मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। उसके बाद ये जो है बाद में बे ऑफ बंगाल में एंटर होती है एंड मेजरली इट फॉर्म अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्र है ना उसके डिफरेंट नेम है डिफरेंट रीजन में, जैसे तिब्बत में इसको तैंगसैंगपो कहा जाता है, चाइना में यारलुंग जैंगबो। ठीक है, असम वैली में भी दिहांग सिहांग। ठीक है, साउथ ऑफ सादिया रीजन में कहा जाता है, बांग्लादेश में भी जमुना पद्मा रिवर कंबाइन होती है। ठीक है, वाटर ऑफ अ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मेघना उसको कहा जाता है व्हेन द कन्फ्लुएंस ऑफ अ पद्मा एंड मेघना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र के अल्टरनेटिव नेम। अब ब्रह्मपुत्र के कुछ लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे आ जाएंगे हमारे ऊपर वाले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, एंड यहाँ पे जितने नीचे हैं ये आएंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे हम ऊपर से आते हैं सुबनसिरी कामेंग मानस संकोशी संकोश एंड तीस्ता। ठीक है, उसके बाद इधर वाले रीजन आ जाएंगे तो यमुना कपोली भूरी दिहांग एंड धनश्री। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे मेजर राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आपको 2-3 बार इसके नाम बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी रह जाएंगे। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आ जाता है ब्रह्मपुत्रा में कुछ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का लोकेशन। ठीक है, जैसे हमें पता है ब्रह्मपुत्रा इस ओर बढ़ती है, ठीक है, इस ओर से वो फ्लो होती है। तो मेनली ना नॉर्थन रीजन में, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ रीजन में ना नामेरी नेशनल पार्क एज वेल एज ओरांग नेशनल पार्क लोकेटेड है। उसके साथ साथ इन दोनों के बीच में ना थोड़ा नामेरी के साउथर्न रीजन में पैका टाइगर रिजर्व भी मिलता है। ठीक है, जो मेनली ना अरुणाचल असम बॉर्डर पे है। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे साउथर्न रीजन में ब्रह्मपुत्रा के काजीरंगा नेशनल पार्क एंड प्रोहिबिट नेशनल पार्क, उसके साथ साथ दिब्रू शिकाव जो ईस्टर्न असम में है, ये सारे साउथ में लोकेटेड है ब्रह्मपुत्रा रिवर के फ्लो पे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सारे ऊपर वाले आ जाएंगे नॉर्थर्न रीजन ब्रह्मपुत्रा के, और ये साउथर्न रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्रा। नाउ मूविंग टूवर्ड द अनदर इंपॉर्टेंट रिवर जिसको हम बोलते हैं बराक रिवर। इसका ओरिजिन मणिपुर में है। ये मेनली ना सारे स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न से फ्लो होती है एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बराक रिवर। उसके बाद आती है हमारी तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर का ओरिजिन अगर देखा जाए तो ये मेजरली रिवर जो है नॉर्थन बंगाल की है। ठीक है, इट जॉइन अ ब्रह्मपुत्रा इन अ बांग्लादेश रीजन। इसका अगर ओरिजिन अगर देखा जाए या ओरिजिन देखा जाए तो ये तीस्ता कांगस्तिन ग्लेशियर से होती है। ठीक है, जो वेस्ट ऑफ पुंडारी रीजन से है। एंड
इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि इसी के पास ना ये वाला जो ग्लेशियर है सिक्किम में, ये भी लोकेटेड है, तीस्ता। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला तीस्ता रिवर कहा जाता है, ये बांग्लादेश में भी फ्लो होती है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ बंगाल, ये वाला हमारा बंगाल का स्टेट आ गया। ठीक है, इस तरीके का मैप है बंगाल का। ठीक है, तो ये सारा आ जाता है तीस्ता रिवर, इसी के यहाँ पे आती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा तीस्ता रिवर, बराक रिवर है, ओवरऑल ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ पेनिसुलर रिवर, रिवर्स जो है ना उसका देखते हैं। जैसे हमने अभी सारे ये ऊपर वाले कर लिए, हिमालयन रिवर जहाँ पे हमने ब्रह्मपुत्र कवर किया, यमुना कवर किया है ना, गंगा कवर किया। अब ना सारे पेनिसुलर रिवर्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैंने मार्क किए हैं ना, देखो मैप आप बार बार देखोगे ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे रिवर्स के नाम याद रखना, उनके ट्रिब्यूटरीज वगैरह याद रखना। मैंने कुछ रीजंस के तो शॉर्टकट्स आपको बता ही दिए हैं, तो शॉर्टकट से आप याद रख लेना, या फिर आपका कुछ निमोनिक्स आपने बनाया होगा तो आप वहां से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब जाते हैं कुछ पेनिसुलर रिवर्स के डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं महानदी रिवर। ठीक है, महानदी का लोकेशन आपको एक बार बता देती हूँ। महानदी ये वाली आ गई। ठीक है, अब महानदी का देखा जाए तो महानदी के कुछ ट्रिब्यूटरीज है, शिवनाथ, हसदो, मंद, देवी। ठीक है, संदूर, ओरंग, तेल, भरगावी एंड दया। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं महानदी के ट्रिब्यूटरीज। ये इस ओर ऐसी बहती है वो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस ओर जाती है मेनली। ठीक है, सो ये बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होती है। और इसका ओरिजिन देखा जाए शिवनवा, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, रीजन हीराकुंड डैम इसी रिवर पे है। सतकोशी टाइगर रिजर्व भी देखा जाता है। ठीक है, महानदी रिवर के यहाँ पे। और ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, एंड ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ ये वाटर डिवाइड वाला रीजन आ जाता है, दैट्स वाई कुछ रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग है एंड कुछ रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, कुछ रिवर अरेबियन सी में ड्रेन होती है एंड कुछ रिवर जो है बे ऑफ बंगाल रीजन में ड्रेन होती है। एंड उनमें से महानदी जो है इट इज मेजरली ईस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन से स्टेट से पास होती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड महाराष्ट्र। अब आती है हमारी सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो लार्जेस्ट है पेनिसुलर रिवर। ठीक है, और इसका नाम है गोदावरी। ठीक है, इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो त्रिंबकेश्वर नियर नासिक महाराष्ट्र से होती है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा हिमालयन रिवर्स में आ जाती है हमारी मेन गंगा रिवर। ठीक है, और पेनिसुलर रिवर जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है वो है हमारी गोदावरी रिवर। ठीक है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सारे स्टेट से ये बहती है। अभी इनके ट्रिब्यूटरीज को याद रखना पड़ेगा। दुधवा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, परिणीता, इंद्रावती, सबनसिरी। ठीक है, ये ऊपर वाले सारे आ जाएंगे। और ये याद रखो कि ये जो पेनगंगा, वर्धा एंड वैनगंगा है, ये तीनों जब मिलती है तब ये परिणीता बनाते हैं, एंड देन फाइनली हमारी ये जो गोदावरी रिवर को ये मिलते हैं। और डाउन साइड में अगर देखा जाए तो परवा, मुला, मंजीरा, मनेर एंड किन्नर सोनी। ठीक है, तो ये हमारे साउथ वाले आ जाएंगे सारे जो गोदावरी रिवर को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हो गए उसके। तो ये हो गया हमारा बेसिक गोदावरी के बारे में। अब जानते हैं कृष्णा रिवर। अभी कृष्णा रिवर का एक बार लोकेशन दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको इरेज कर लेते हैं। और देखो यहाँ से हमने महानदी देख ली। ठीक है, हमने गोदावरी देख ली, यहाँ से महाराष्ट्र से होती है। ठीक है, नासिक त्रिंबकेश्वर से इसका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारी सॉरी नासिक, जस्ट एक सेकेंड, यस त्रिंबकेश्वर। और कृष्णा जो है वो होती है महाबलेश्वर से। ठीक है, ये देखो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, इससे ओरिजिन हो जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। ठीक है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है गोदावरी। उसके बाद डैम अगर देखा जाए तो नागार्जुना सागर डैम एंड श्रीशैलम डैम आ जाती है कृष्णा रिवर पे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन से ये बहती है। अभी इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज देखे जाए, यहाँ से आएंगी ओरिजिन महाबलेश्वर, महाराष्ट्र स्टेट। भीमा महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। दिंदरी, मुंशी, मुन्नेर, ठीक है, मेनली तेलंगाना पार्ट से है, ये सारे आ जाते हैं ऊपर वाले ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालभद्रा, घटभद्रा, सॉरी मालप्रभा एंड घटप्रभा, ये सारे आ जाते हैं हमारे कृष्णा के इस डाउन साइड वाले। उसके साथ साथ तुंग एंड भद्रा रिवर जब मिलती है तब ये तुंग भद्रा बनती है। ठीक है, ये मेनली कर्नाटका रीजन से फ्लो होती है और ये भी कृष्णा रिवर को जाके मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कृष्णा रिवर के सारे ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद आ जाती है हमारी कावेरी। अभी कावेरी की एक बार आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। तो ये आ गई हमारी कावेरी।
ठीक है, महानदी देख ली, गोदावरी देख ली, कृष्णा देख ली, अभी कावेरी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तुंगभद्रा जो है कृष्णा को ज्वाइन हो रही है, ठीक है, तुंगभद्रा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आ जाता हमारा कर्नाटका स्टेट से। कावेरी, हेमावती, शिमशा, करावती, ठीक है, लक्ष्मण तीरथ, काबिनी, सुरनवती, भावनी, नाय, नायल एंड अमरावती, ठीक है, ये सारे कावेरी के ट्रिब्यूटरीज है। ओरिजिन इसका देखा जाए ब्रह्मगिरी हिल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी, ठीक है, ये सारे रीजन से जो है हमारी कावेरी रिवर फ्लो होती है। अब जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर नर्मदा। अभी नर्मदा का हमने पहले बोला था मैंने, नर्मदा इस रीजन से आती है, विद्या एंड सातपुरा रेंज के बीच में से। तो देखो नर्मदा अमरकंटन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, ठीक है, इट मेनली फॉर्म एस्चुरीज एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट एंड धवलाधर वाटरफॉल इसी रिवर पे आए हैं। एंड ये फॉर्म है रिफ्ट बिटवीन, मतलब ये मेनली फ्लो होती है इन रिफ्ट वैली बिटवीन विद्या एंड सतपुरा। ये होगी हमारा नर्मदा। उसके बाद तापी, तापी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज देखा जाए पूर्णा, गिरना एंड पंझरा, ये हो गया तापी के ट्रिब्यूटरीज। माही रिवर आती है, माही रिवर जो है विद्याचल जो रेंज है एमपी, वहां से फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, और ये ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक एंड कैंसर से भी पास होती है। यहाँ पे उसकी एक बार लोकेशन आपको अच्छे से जूम करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो ये होगी माही रिवर, ये ना हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, ठीक है, ये वाली माही रिवर जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये वाला, ठीक है। अब जाते हैं, जूम आउट हो जाते हैं, जस्ट अ मिनट, रुक जाओ एक बार। ओके, माही रिवर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, और इक्वेटर से ना एक रिवर पास होती है 2 बार, ठीक है, ट्वाइस बार, वो है कॉन्गो रिवर फ्रॉम अफ्रीका। अब लूनी रिवर पुष्कर राजस्थान रीजन से फ्लो होती है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर है ऑफ राजस्थान, एंड ये रन ऑफ कच्छ से भी फ्लो होती है। यहाँ पे आपको लूनी रिवर दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे, ये हो गया हमारा राजस्थान वाला पार्ट, ठीक है, राजस्थान स्टेट, यहाँ से वो फ्लो होती है एंड ये रन ऑफ कच्छ से भी बहती है। अब आते हैं नेक्स्ट रिवर की तरफ। देखो मैंने जैसे कहा वाटर डिवाइड की वजह से ना कुछ रिवर्स जो है अरेबियन सी में ड्रेन होती है, कुछ रिवर्स जो है हमारे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल वाले इससे यहाँ पे आ जाएंगे अरेबियन सी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं बाकी रिवर, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट वाले, ये सारे तो हमको याद रखने ही पड़ेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द रिवर कुछ वेस्ट फ्लोइंग एंड कुछ ईस्ट फ्लोइंग, उनके नाम हमें पता रहने चाहिए। तो देखो अरेबियन सी में ड्रेन होने वाले रिवर, लूनी राजस्थान वाला, भद्रा, साबरमती, माही, नर्मदा, धंधर, तापी, वनतारा, एंड यहाँ पे साउथर्न स्टेट वाले ये सारे आ जाते हैं। तो मंदोवी, झुवेरी, कैनंदा, शरावती, भरतपूजा, पेरियार एंड पंबा, ठीक है, ये हो गया हमारे सारे यहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन होने वाले सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। उनमें से साबरमती, माही, शेतरुंजी जो है वो गुजरात में फ्लो होती है। मंदोवी एंड झुवेरी ये जो रिवर है ना मेनली ये गोवा से है, ठीक है। शरावती जो है ये कर्नाटका रीजन से आती है। भरतपूजा, पेरियार एंड पंबा, ठीक है, ये केरला रीजन से फ्लो होती है, और केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार, ठीक है। और ये हो गया हमारे सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप अच्छे से, ठीक है, ये वाले हो गए आपने वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब आते हैं हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो बे ऑफ बंगाल में मेनली ड्रेन होते हैं, सुब्र रेखा, ठीक है, ये जो है ना मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं आपको मार्किंग के लिए याद रखने के लिए, और ये तो है इतने सारे नाम याद नहीं रहे तो ये तो आपको याद रखने ही है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिखा है। अब यहाँ पे देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सुब्र रेखा, भैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, ठीक है, यहाँ पे भी सारे ये रिवर्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कृष्णा, पलेरी, मन्नेर, पन्नेर, कावेरी, वैनगंगा एंड चित्तार, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। याद रखो यहाँ पे एक लेक ऑफ पुलिकत आ जाता है, यहाँ पे लेक ऑफ कुल्लेरू आ जाता है, ठीक है, गोदावरी कृष्णा के पास। उसके बाद यहाँ पे लेक ऑफ चिलिका, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं महानदी और गोदावरी के थोड़े बीच में लेक ऑफ चिलिका आ जाता है। तो ये हो गया हमारे सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर। उनमें से कुछ डिटेल देखा जाए तो सुब्र रेखा जो है मेनली ना यहाँ पे डिपॉजिट मिलते हैं ऑफ गोल्ड, एंड ये ना मेनली मेड एस्चुरीज नॉट अ डेल्टा, झारखंड रीजन में ये मेनली फ्लो होती है। उनमें एक ब्राह्मणी है, ठीक है, उड़ीसा से है, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की आफ्टर महानदी, ठीक है।
उसके बाद दामोदर एक रिवर है, ठीक है, ये भी एक इफ्लुएंट रिवर है। दामोदर के बारे में मैंने अभी कुछ स्लाइड पहले बताया था, ठीक है। इसको सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है। सौर ऑफ बिहार किसको कहा जाता है, एक बार आप बताना मुझे, ठीक है, के से कुछ स्टार्ट होता था उसका नाम, कमेंट में बताना, ठीक है। अब यहाँ पे दामोदर का छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड वेस्ट बंगाल रीजन से फ्लो होती है। रिफ्ट ऑफ इट इज कॉल्ड एज द रू ऑफ इंडिया एंड सौर ऑफ बंगाल, ये होगी हमारी दामोदर। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट जो है लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में जाना, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे लेक हैं, उनमें से जो मेजर इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने चाहिए वो इस स्लाइड में मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आप देख सकते हैं वुलार लेक है, जो वर्ल्ड का नहीं पर इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एंड इट मेनली फीड बाय द झेलम रिवर। दाल लेक आ जाती है, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। होरिका लेक, ये भी एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ठीक है, होरिका वेटलैंड। एक सुनसारी मानसर मानसर ट्विन लेक कहा जाता है एंड मेनली नहीं सैक्रेड लेक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस रीजन में है। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक रेणुका लेक है, ठीक है, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक एकदम टॉप वाले पॉइंट में अगर देखा जाए तो पैंगन टासो सॉल्ट वाटर लेक है, पार्शली चाइना में भी ये लाई करता है, ये हाई अल्टीट्यूड लेक है। उसके बाद तोमन तासो मोरी, ठीक है, एक बार्किश रामसर साइट है, ठीक है। उसके बाद नैनीताल, ठीक है, हिमाचल सॉरी यूके वाला रीजन, ठीक है, उत्तराखंड वाला रीजन नैनीताल नेचुरल टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, मेनली पियर शेप का लेक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम में अगर देखा जाए तो टिसोंगमो या चांगलो ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है, ये नाथुला पास से मेनली रूट है इसका। उसके बाद इधर हमारा मणिपुर रीजन वाला, तो यहाँ पे एक लोतक लेक आ जाता है, जिसका मेजर अगर देखा जाए इट इज नोन फॉर इस पुमडिस, जिसको फ्लोटिंग बायोमास भी कहा जाता है। यहाँ पे ही जो है लोताक लेक के में ही केबुल लामजो जो है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लाई करता है एंड ये जो लोताक लेक या केबुल लामजो जो रीजन जो है इट इज मेनली द रीजन और होम ऑफ अ शेंगाई डियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला भाग त्रिपुरा रीजन में रुद्र सागर लेक है, ठीक है, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, नेचुरल लेक है एंड रामसर साइड भी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने अभी चिलिका बताया था, चिलिका लेक अपना यहाँ पे जस्ट मिनट दिखाती हूँ कहाँ गया, हाँ, महानदी एंड यहाँ पे गोदावरी के वगैरह बीच में आ जाता है लेक ऑफ चिलिका, ठीक है। तो ये चिलिका लेक लगून, ठीक है, बार्किश लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। उसके बाद कोलेरू रीजन लेक जो आंध्र प्रदेश रीजन का फ्रेश है वाटर लेक है, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के यहाँ पे बीच में मिलता है। पुलिकत लेक, ठीक है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन इसके पास में ही है, ठीक है, नियर बाय सेंटर एट श्रीहरिकोटा। एक आती ही कोडाई कैनल, कोडाई कैनल तमिलनाडु एक आर्टिफिशियली मेड हैंडमेड लेक है ये, ठीक है, कोडाई कैनल। उसके बाद यहाँ पे वेबिनार, ये अपना केरला वाला रीजन लॉन्गेस्ट लेक बैक वाटर लेक है, ठीक है, बार्किश लगून है। मेनली यहाँ पे ना एक फेस्टिवल होता है बोट रेस फेस्टिवल, जिससे अगर जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी भी मिलती है। उसके बाद अस्तामुड़ी लेक बार्किश वाटर लेक है, सास थम्बा कोटा फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे केरला वाला रीजन के लेक। उसके बाद लोनार लेक ये महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है। मेनली ना ये एक मेट्रॉइड के गिरने के बाद जो है ये लेक बना है ऐसा कहा जाता है एंड ये एक जियो हेरिटेज साइट भी है। मेनली अल्कालाइन एज वेल एज अ सलाइन जो है वाटर इसका यहाँ पे होता है। एक हुसैन सागर लेक है, आर्टिफिशियल लेक है ये, ठीक है, स्टैचू ऑफ बुद्धान आइलैंड, ठीक है, ये यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया हमारा हुसैन सागर, ये हो गया हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। और कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स आपको पता जो रहने चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलार लेक है, लार्जेस्ट बार्किश वाटर लगून चिलिका उड़ीसा, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक अगर देखा जाए सांबार राजस्थान, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेब वेबनाड केरला में, कार्टर लेक जो मेट्रोइड से बना है, लोनार लेक महाराष्ट्र, फ्लोटिंग केबुल लामजो लोतक लेक यहाँ केबुल लामजो पार्क यहाँ पे फ्लोटिंग फ्लोटिंग नेशनल पार्क वाला तो लोटक आ जाएगा। उसके बाद ट्विन सैक्रेड लेक सुनसरी एंड मानसर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो ये वाला एक पॉइंट भी आपको पता रहना चाहिए। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो हमने बेसिक ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज दैट इज वाटर वाला रिवर्स देख लिए, ठीक है, लेक्स देख लिए, उसके साथ साथ हमने हिल्स देख लिए, माउंटेन्स देख लिए, प्लेट्यूज देख लिए,
ठीक है। अब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता रहने चाहिए, जो बार बार आते हैं न्यूज़ में, ठीक है, तो उसके भी लोकेशन देख लेते हैं। उनमें से एक है पीओके रीजन, ठीक है, तो ये वाला ऊपर हमारा कश्मीर वाला पूरा रीजन देख लेते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला थोड़ा सा ये ना मेनली इसको छोड़ के, ये वाला पार्ट को छोड़ के ये जो रीजन बच जाता है ना, ये मेनली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन। उसके ऊपर आ जाता है गलगित बल्तिस्तान वाला रीजन, यहाँ पे आ जाती है अपनी सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के यहाँ पे नीचे जम्मू एंड सॉरी लद्दाख, ठीक है, ये जम्मू हो गया, ये उसके ऊपर कश्मीर हो गया। इसकी ये साइड में देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर के यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे तो है अक्षय चिन, जो कंट्रोल मेनली किया गया बाय चाइना, ठीक है, मेनली ये डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में। और यहाँ पे एक पार्ट आ जाता है, ये है शशगम ट्रैक, ठीक है, मेनली इट वॉज डिसाइडेड बाय पाकिस्तान टू द चाइना इन 1963। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर पीओके वाला रीजन। उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ पॉइंट याद रखो, ये वाला पास, यहाँ पे कौन से पासेस है, जैसे कि काराकोरम पास हो गया, ठीक है, गलवल वैलीज आ गया, पैंगन टासो लेक, ठीक है, श्लोक लेक, ठीक है, उसके बाद लेह वाला पार्ट, करगिल वाला पार्ट, और शशगम वैली तो मैंने बता दिया, ठीक है, गिलगित बल्गिस्तान वाला रीजन, ठीक है, ये एलओसी, हाँ ये वाला पार्ट, जैसे मैंने कहा ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाला जो लाइन यहाँ पे बनती है ना, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, ठीक है। एंड यस, और इधर इंडिया और चाइना वाला जो रीजन बनता है ना, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ वाला लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये वाला और ऊपर वाला एक याद रखो, यहाँ पे वकान कॉरिडोर, यस, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन। अब जाते हैं कुछ चैनल्स, ठीक है। देखो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है, 9 डिग्री लक्षद्वीप, 10 डिग्री लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ग्रेटर चैनल जो है इंदिरा पॉइंट विद सुमत्रा आइलैंड। और यहाँ पे उसका थोड़ा पिक्टोरल इमेज है, देखो अमनदीवी आइलैंड एंड लकादीवी आइलैंड, ठीक है, उसके बीच में 11 डिग्री कैनल, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में मिनिकॉय 9 डिग्री कैनल, ठीक है। उसके बाद मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल। ये ऊपर वाले जितने भी आइलैंड्स हैं ना, वो सारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स आ जाते हैं, लक्षद्वीप इंडिया का ही पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे जो है ना चैनल एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। दनकन प्लेट जो सॉरी दुकान चैनल जो है सेपरेट करते हैं साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को। कोकोस चैनल जो है अंडमान एंड कोकोस आइलैंड को जो है डिफरेंशिएट सेपरेट करता है। 6 डिग्री चैनल जो है निकोबार एंड सुमत्रा इंडोनेशिया को डिग्री जो है सेपरेट करता है, ठीक है। और ये वाला जैसे हमें पता है हमारा अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन, ठीक है, ये इसके बीच में कौन सा चैनल है या कौन से पैसेज है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्थ देखो कोकोस आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में है कोकोस चैनल, ठीक है। नॉर्थ एंड लिटल के बीच में, या सॉरी नॉर्थ हो गया, ये साउथ अंडमान एंड लिटल के बीच में दनकन पैसेज, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया साउथ एंड लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। लिटल और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल, और उसके बाद ग्रेटर निकोबार एंड रोंदो आइलैंड, ठीक है, सुमत्रा इंडोनेशिया, ये 6 डिग्री चैनल्स है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है चैनल्स या पैसेजेस वगैरह ऑफ अंडमान एंड निकोबार रीजन एंड लक्षद्वीप वाला रीजन। अब फाइनली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पूरे मैपिंग के, ठीक है, इंडिया के मैपिंग में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कवर करने चाहिए, ठीक है, वो हमने कवर कर लिए। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।